Good morning, student. We are studying People as Resource, Economic second chapter. In this chapter, we will observe people as a resource, the population of a country as a resource, as a asset rather than liability. As I have discussed in the previous lecture, what is asset and what is liability. एसेट इज समथिंग विच पुट मनी इन योर पॉकेट, जो आपको एक फ़ायदा देता हो, एक फ़ायदे का शब्द हो। सो लोग, जनसंख्या, ये किस प्रकार से एक कंट्री के लिए फ़ायदा हो सकता है या एक परिवार के लिए फ़ायदा हो सकता है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ वन स्टोरी। एक्चुअली देर आर टू स्टोरी फ्रॉम वन विलेज एंड वी विल ऑब्जर्व दैट हाउ what they did the different so that they get the result different. उन्होंने क्या ऐसा किया जिससे कि अलग रिजल्ट उनको मिला। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ सकल। देयर वर टू फ्रेंड्स बिलास एंड सकल लिविंग इन द सेम विलेज सेमापुर। Is it clear? Two friends were living, Bilas and Shakal, in the same village of Simapur. Shakal was a 12-year-old boy. His mother Sheila looked after domestic chores. His father Bhuta Chaudhary worked in an agricultural field. Shakal helped his mother in domestic chores. So what happened? सकल 12-year-old बॉय था जो एक गांव सेमापुर में रहता था। उसकी माता शीला थी जो कि घर के कार्य देखती थी एंड हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एन एग्रीकल्चरल फील्ड। सकल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्स, उनके घर के कार्यों में हेल्प करता था। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू, इनकी भी वो देखभाल करता था, अपनी बहनों को भी देखता था, माता की भी हेल्प करता था। हिज अंकल श्याम हैज़ पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, हाई स्कूल उन्होंने पास किया था उनके चाचा ने। बट वाज सिटिंग आइडियल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब, और वह घर पे बैठा हुआ था क्योंकि उसे कोई जॉब नहीं मिली थी। वह नौकरी के इंतजार पे घर पे बैठा हुआ था हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद। बूटा एंड शीला वेयर ईगर टू टीच सकल, वह सकल को पढ़ाने में इच्छुक थे। दे फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल विच ही सून ज्वाइंड। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कंप्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। सो शकल को उनके माता पिता ने फोर्स किया कि बेटा आप पढ़ाई करिए। उसने गांव के स्कूल को ज्वाइन किया और जल्दी ही वह हायर सेकेंडरी एजुकेशन अर्थात 10+2 का एग्जामिनेशन उसने क्वालिफाई कर लिया। हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी। हिज फादर वी कैन से appreciate, renewed, promoted to continue the study, and what he did, he raised a loan for Shakal to study a vocational course in computer. कंप्यूटर में व्यावसायिक कोर्स कराने के लिए उन्होंने लोन लिया, बैंक से लोन लिया। Shakal was meritorious and interested in study from beginning. वह शुरू से ही पढ़ने में इच्छुक था, मेरिटोरियस बच्चा था। With great vigor and enthusiasm, he completed his course. After some time, he got a job in a private firm. He even designed a new kind of software. This software helped him increasing the sale of the firm. His boss acknowledged his service and rewarded him with a promotion. So what happened? दैट उसका जो बेटा था शकल ने
कंप्यूटर की पढ़ाई की, उसके बाद से प्राइवेट फर्म में उसको नौकरी मिली। उसने एक अलग प्रकार का सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जिससे कंपनी की सेल में काफ़ी इजाफा हुआ, जिससे खुश होकर के उसके बॉस ने उसे प्रमोशन दिया। ये रही पहली स्टोरी। दूसरी स्टोरी हम देखते हैं बिलास की। ये किस प्रकार से बिलास कर रहे हैं। बिलास was an 11-year-old boy residing in the same village as शकल। शकल के ही गांव में रहते थे। शकल का गांव कौन था? शकल और बिलास दोनों शेमापुर में रहते थे। बिलास फादर महेश was a fisherman. His father passed away when he was only 2 years old. His mother Geeta sold fish to earn money to feed the family. फादर फिशरमैन थे। फादर के गुजरने के बाद उनकी माता गीता जी ने परिवार का जो सेम व्यवसाय था मछली पकड़ने का, वो उसको जारी रखा। उसने क्या किया कि वो मछली बेचने का काम करने लगे। ओके, सो हिज मदर गीता sold fish to earn money to feed the family. She brought fish from the landowner pond and sold it in the nearby मंडी। वह जो लैंड ओनर के पॉन्ड था उससे मछली खरीदती थी और मंडी में ले जाकर के बेच देती थी। She could earn only rupees 150 a day by selling fish. This very marginal amount she could able to earn in a day. बिलास become a patient of arthritis. बिलास को एक रोग लगा, उसको गठिया का रोग हो गया, अर्थराइटिस का रोग हो गया। His mother could not afford to take him to the doctor. उनकी माता के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसको डॉक्टर के ले जाके दिखाएं। He could not go to the school either. He could not go to school either. वह स्कूल भी नहीं जा सका। He was not interested in study. He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother Mohan. वह माता का हाथ बटाने लगा भोजन बनाने में और अपने भाई को देख रेख करने में। After some time, his mother fell sick and there was no one to look after her. There was no one in the family to support him. Bilas too was forced to sell fish in the same village. He, like his mother, earned only a merge income. तो बिलास ने पिता के मृत्यु के बाद उनकी माँ जो कि मछली बेचने का व्यापार करने लगी, मछली बेचने का कार्य करने लगी, वो बहुत कम कमा पाती थी। बच्चे का स्वास्थ्य संबंधी भी ख्याल नहीं रख पाती थी और धीरे धीरे अभाव में ज़िंदगी जीने लगी। एक दिन उनकी माता बीमार पड़ गई और बाद में परिवार की जिम्मेवारी बिलास के ऊपर आ गई और वह भी अपनी माता की तरह मछली बेचने का कार्य करने लगा, जिससे वो बहुत कम कमा पाता था। इन दो कहानियों के माध्यम से हमने देखा कि शकल के विकास में उसके कई वर्षों का जो शिक्षा का योगदान था, जो एजुकेशन का योगदान था, प्लस उसका स्वास्थ्य अच्छा था। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी, जिससे वह एक रिसोर्स पर्सन के रूप में डेवलप हो पाया और वह ऐसा कुछ दे पाया जिससे कि पूरा समाज, पूरा देश लाभान्वित हुआ और उसके बदले में उसको उसकी मनचाही चीज़ मिली, जो कि प्रमोशन के रूप में, सैलरी इनकम के रूप में या और दूसरे रूपों में थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिलास ने शिक्षा में विशेष ध्यान नहीं दिया, स्वास्थ्य भी उसका खराब रहता था, बार बार उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, जिस कारण से वह एक अकुशल श्रमिक रह गया, अनस्किल्ड लेबर।
जिसको सबसे कम वेतन मिलता और जिस कारण से उसका पूरा परिवार अभाव में जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो गया। तो इस दो कहानी के माध्यम से हमने सीखा कि किस प्रकार से हम शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करके एक अच्छा रिसोर्स के तरफ हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। दैट्स ऑल in this lecture.